ये दृष्टि प्रकाश बोल 250 भाग 3 250 पार्ट 3 तारीख 30/7/1999। नमो अभियंताय नमो सत्ताय नमो आयर्याय नमो योगज्ञाय नमो योगे सौपसाय नमो समय सावाय स्वानुभूत्या चकास्तु चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे मंगलम भगवान वीर मंगलम गौतमो मंगलम कुंड कुंडाय जैन धर्मोष्टि मंगल सर्व मंगल मांगल्य सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माय जैनम जयतम शासनम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय सिद्धमय दृष्टि प्रकाश तीसरा हिस्सा, इसमें 250 नंबर। सोगानी जी को पूछा गया कि आत्मा की प्राप्ति कैसे हो, उसका उन्होंने विस्तार से उत्तर दिया। पहले आत्म रुचि की अनन्य जरूरत है। रुचि के बिना आत्म प्राप्ति किसी को भी नहीं होती। पूज्य बहन श्री भगवती माता का भी यही कहना था कि लोग क्या करते हैं, गलती करते हैं कि आत्मा अंदर है, इधर तो रुचि भले किधर भी हो, डायरेक्ट उपयोग आत्मा इधर लगाते हैं अंदर में, तो फिर उपयोग अंदर ठहरता ही नहीं है, फौरन बाहर आ जाता है। तरीका गलत है। उपयोग को पहले अंदर नहीं रखना है, पहले रुचि को बदलना पड़ता है। तो पूज्य बहन श्री के वचनामृत में 36 नंबर का बोल है, पहले उपयोग पलटाना चाहते हो तुम, लेकिन रुचि अगर बाहर में पड़ी है तो उपयोग अंदर में ठहरेगा ही नहीं, 1 सेकंड भी नहीं ठहरेगा, फौरन बाहर आ जाएगा। इसलिए अगर सही अभ्यास करना है तो सबसे पहले रुचि को बदलना, तो रुचि बदलते ही उपयोग तो अपने आप लग जाएगा। फिर रुचि बदलते ही उपयोग जहाँ रुचि है वहां चले जाएगा। अभी संसार की रुचि ज्यादा है तो संसार में उपयोग ज्यादा रहता है, आत्मा की रुचि नहीं है तो उपयोग बाहर ही भटकता है। जिस दिन आत्मा की रुचि हो जाएगी तो उपयोग को लाना नहीं पड़ता, वो तो ऑटोमेटिक आता है। सौगानी जी ने भी यहाँ यही बात है कि रुचि अनन्य होनी चाहिए। 24 घंटा चिंतन में, बेचिंतन में आत्म रुचि होवे, उसको ही आत्मा की प्राप्ति होती है। जिसको ऐसा नहीं होता है उसको आत्मा की प्राप्ति कभी नहीं होती है। फिर ऐसे रुचि हो जाए, 24 घंटे की रुचि जागृति चालू रहती है, ऐसी धुन लगती है, दूसरे काम करते वक्त भी आत्मा 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 ऐसा याद रहता है, निरंतर खोज चालू रहती है, शांति की प्यास बनी रहती है। ऐसे जीव को प्रयोग कैसे करना, वो अपने दोपहर में विषय चला था कि आत्मा इस शरीर से अलग नहीं है। शरीर के जहाँ शरीर का क्षेत्र है वही आत्मा का क्षेत्र है, वही ज्ञान क्षेत्र है। तो जब हम प्रयोग करने बैठे हैं तो हमारे को अपना उपयोग को इससे बाहर नहीं ले जाना है, इतने में ही रखना है। शरीर आकार, और शरीर आकार वो जड़ शरीर नहीं, अंदर में चैतन्य शरीर है ज्ञान का, उधर उपयोग लगा करके चाहे जितना परिस्थिति खराब हो चाहे अच्छी हो, उसका उपेक्षा करके मन में जो मैं आत्मा हूँ ऐसा जो विचार चलता है उसको भी गौण रख करके ज्ञान के आधार से डायरेक्ट आत्मा को देखने का प्रयत्न करना चाहिए। ये प्रयोग बताया। अब ये प्रयोग कोई नहीं करता है और आत्मा प्राप्ति के लिए कई प्रकार के उल्टे काम करते हैं, तो ऐसा उल्टा काम करने से कार्य होता नहीं है। रुचि पूर्वक जो प्रयोग बताया वो सही प्रयोग है, इससे आत्मा की प्राप्ति होती है। इसके अलावा सुनना, शास्त्र पढ़ना आदि सभी की गौणता होनी चाहिए। तो किसी को ऐसा लगता है कि ज्यादा सुनूंगा तो ज्यादा फायदा होगा, तो उसकी जिंदगी सुनने में ही चले जाएगी, क्योंकि सुनने में रोज नया 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 आते रहता है और काम तो वो करता नहीं, तो फिर उसकी जिंदगी ऐसे ही वेस्ट हो जाती है। उसकी भी गौणता होनी चाहिए। मतलब सुनते वक्त भी हमको आत्म लक्ष्य सुनना चाहिए। सुनने का अगर मौका भी आवे तो हमको अंदर अपने स्वरूप को देखना है
इस भावना और ऐसे प्रयोग के साथ हमको बैठना चाहिए। वेट सुनने पे नहीं होना चाहिए, क्या पहले मैं बराबर सुन लूं और बाद में मैं प्रयोग करूंगा, ऐसा नहीं होकर के प्रयोग करने के लिए मेरे को गाइडेंस चाहिए। सत्संग एक निष्ठा से होना चाहिए। हाँ, सत्संग एक निष्ठा से होनी चाहिए। सत्संग का माहौल बनता है तो एक निष्ठा माने कि एक लक्ष्य। सत्संग हम करते हैं आत्म कल्याण के लिए, तो आत्म कल्याण का भाव रखना कंटिन्यूस, तो उसका नाम है सत्संग एक निष्ठा से किया। इसके बदले वो सामने वाले की बात अच्छी है, नई नई बात आती है, बहुत अच्छा बोलते हैं, शैली अच्छी है, नए नए बहुत कुछ जानकारी मिलती है, या चलो ना हम फालतू बैठे हैं तो वहाँ गप्पे मारने के बदले चलो बैठे हैं, कुछ तो पल्ले पड़ेगा, कम से कम पाप तो नहीं होगा। ये जो भाव है वो एक निष्ठा वाले भाव नहीं है। आत्म कल्याण की इच्छा से बैठना वो एक निष्ठा वाला भाव है। इसके अलावा दूसरे कोई भी भाव से बैठना हुआ, और कोई लोग पुण्य के कारण से उसको सत्संग मिल जाता है, लेकिन वो पुण्य के कारण से मिलता फायदा नहीं है। और कल वो नहीं आए थे बाजी वाले, और वो एक प्रवचन बराबर शांति से सुना, लेकिन वो तो पुण्य का कारण था, उनको पुण्य के उदय से उनको नसीब मिली का था तो वो मिल गया, तो उसका डेवलपमेंट कहाँ से होगा। ऐसे भी लोग कई सुनने को आते हैं, कई चले जाते हैं, आए हैं चले गए, ऐसा वो उसमें आत्म कल्याण का लक्ष्य नहीं होता है। आत्म कल्याण का लक्ष्य सुने तो पहली बार सुनते हो तो कुछ न कुछ पूछना रहता है, ऐसा भी रहता है, लेकिन उसने कुछ नहीं, वो सुना उठा और चल गए। तो ऐसे तो कई लोग आते हैं, कई लोग जाते हैं। आत्म लक्ष्य सुनने का उसको बोलते हैं एक निष्ठा से सुनना। तो सुनना, शास्त्र पढ़ना आदि सभी की गौणता होनी चाहिए। भले ही हम आत्मा के लिए सुनते हैं, फिर भी सुनने के ऊपर वजन कम और आत्म कल्याण का लक्ष्य ज्यादा होना चाहिए। शास्त्र पढ़ने में भी ऐसा होता है कि वो उसको मुख्यता मत देना, प्रयोग को मुख्यता देना। कितने भी शास्त्र पढ़ लोगे तो फायदा नहीं होने वाला है। शास्त्र प्रयोग नहीं होता है तो प्रयोग कैसे करना वो बताने के लिए शास्त्र है, तो प्रयोग की बात सुन करके सीधा प्रयोग में चले जाना, और आगे क्या लिखा है वो नहीं पढ़ना। नहीं तो शास्त्र पढ़ते पढ़ते पंडित हो जाओगे, विद्वान हो जाओगे, कई लोगों को समझा दोगे, लेकिन खुद कोरे के कोरे रह जाओगे। इसका रोग लगता है, फिर नई नई बातें जानने को मिलती है, और फिर ज्ञान भी बढ़ता है, शिव बढ़ता है। दूसरे से मैं आगे हूँ, मैं रोज आता करता हूँ। एक पंडित मिले थे हमको, शुरुआत में सिखाते थे, तो 1-2 साल पहले मिले थे हमको, एक जगह गए थे देवलाली वगैरह, रोज का 12 घंटा स्वाध्याय, नंबर आ गए थे 10वें के, बहुत बड़े बड़े, सारी जिंदगी पढ़ने। और फिर पढ़े उसका मना नहीं है, शास्त्र पढ़ते हैं, कोई गलती नहीं है, लेकिन वो एकदम ऊंचा ऊंचा विषय लेने लगे, प्रवचन करते तब ऊंचा ऊंचा विषय जो ऊपर से चले जावे। कि बाहर निकल के वो હું તો ઘડિયાળના ટકોરે બરાબર આટલા વાગે શરૂ કરું ને આટલા વાગે પૂરું કરું, આટલા કલાક શાસ્ત્ર સ્વાધ્યાય જોઈએ જ, આમ ભાર મૂકી દે આખે આખો। શાસ્ત્ર સ્વાધ્યાય ન કરે તો તમે બધા નિગોદમાં જવાના, નરકમાં જવાના। क्या घड़ियाळના ટકોરે આટલા કલાક હું સ્વાધ્યાય કરું છું રોજ। इसका वेट, इसका अभिमान जबरदस्त बातों में झलकता हूँ। उसको अभी वो आत्म कल्याण की चर्चा करे कि शास्त्र स्वाध्याय करना, ये बात बताया तो वो तो उल्टा गुस्से में आ जाएगा कि ये क्या बात हो, उसका पारा चढ़ जाए, उसको उसका मोह हो जाता है, उसकी जिंदगी उसमें गई पूरी पढ़ने में। तो सुनना, शास्त्र पढ़ना आदि सभी की गौणता होनी चाहिए, मुख्यता उसकी नहीं होनी चाहिए। एकांत का ज्यादा अभ्यास रहना चाहिए। देखो इस बात को नहीं पढ़ना ऐसा नहीं बोल रहे, गौण रहना चाहिए, पढ़ते पढ़ते भी उसकी मुख्यता नहीं हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। और एकांत का ज्यादा अभ्यास रहना चाहिए। एकांत में रहने से स्वरूप गोलन बढ़ता है, स्वरूप का गोलन बढ़ता है, बार बार अपने स्वरूप की याद आती है। अकेले रहने से अवलोकन अच्छा होता है, ध्यान अच्छा होता है। 2 जने मिलेंगे तो वो उसको देखेगा, वो उसको देखेगा, परस्पर बातचीत करेंगे कोई ना कोई टॉपिक लेकर। कुछ नहीं मिला तो ये प्रकृति अच्छी है, सीनरी अच्छी है, मर गया, वहीं उधर खराब कर देगा माथा पड़ी, कुछ नहीं मिला तो एकांत का ज्यादा अभ्यास रहना चाहिए। आत्म प्राप्ति के लिए सहायक फैक्टर कौन से हैं और उसकी बात करते हैं। शास्त्र में ज्यादा रुचि लोगे तो हेल्पफुल नहीं है, सुनने में ज्यादा रुचि होगी तो हेल्पफुल नहीं है, भीड़ भाड़ में जाओगे तो हेल्पफुल नहीं है। एकांत चाहिए,
ये सब इसका हेल्पिंग स्टोन्स है पूरे। हाँ, एकांत से आत्मज्ञान प्राप्ति का मार्ग ज्यादा खुला होता है, हेल्प मिलती है इस प्रकार से। अब आगे जीव आत्म प्राप्ति करना चाहता है, लेकिन इसके पीछे बेसमेंट में क्या रहता है, अभिप्राय में क्या करूं। ये तो संयोग की बात करी कि कौन से संयोग को अवॉइड करना, कौन से संयोग में रहना, किस हालत में रहना। अब अभिप्राय की बात करते हैं कि लोगों को करना है आत्मा का दर्शन, और उसके पीछे भाव कौन से होते हैं, जो गलत भाव होते हैं। देखो, पहला भाव कि यह अगर सम्यक दर्शन मेरा प्राप्त नहीं हुआ, आत्मा का दर्शन नहीं होगा, तो जीव निगोद में चले जाएगा। क्या 84 लाख योनि में भटकेगा, इतना दुखी होगा। ऐसे निगोद के भय से अपना कार्य करना चाहे, ऐसा अभिप्राय रख करके आत्मा का दर्शन करना चाहे, और ठीक नहीं है, यथार्थ नहीं। इसका मतलब यह है कि अगर हमको ऐसी सजा नहीं मिले तो हमको आत्म कल्याण नहीं करना है। इसका मतलब ये होगा ना, जो सजा मिलती है बोल के अपन सीधा चलते हैं, मतलब उसमें आत्मा का प्रेम नहीं है, ये जबरदस्ती का सौदा हो गया एक। तो अगर ऐसा भाव रहता है तो आत्म कल्याण कभी जिंदगी में होने वाला नहीं, क्योंकि बेसमेंट गलत है। मैं परमात्मा हूं वो नहीं रहेगा, फिर उसका प्रेम नहीं रहेगा। प्रेम पूर्वक उसकी गुणों की महिमा पूर्वक जाना चाहिए। गुणों की महिमा नहीं है तो डर है बोल के जाते हो, भक्ति नहीं है जबरदस्ती से जाते हो, डर के मारे जाते हो, डर है वहां पर, भय है, भक्ति नहीं है परमात्मा की। तो कई अभी नए नए निकले हैं ना कई पंथ, जन्म मरण का दुख लगना ही चाहिए, नहीं लगे तो नहीं होता है कार्य। सबसे पहले जन्म मरण का दुख लगाओ, चिंता करो, कुत्ते बिल्ली में चले जाओगे तो तुम्हारा क्या होगा। क्या देखो छिपकली बनोगे, देखो ऐसा बनोगे, देखो 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 ऐसा करके हो। तुमको रोना नहीं आता है, रो, जी भर के रो। अच्छे आदमी को सीधा, अरे ये मार्ग ऐसा है, वीर का मार्ग रोते रोते करने का मार्ग थोड़ा है, हंसते हंसते आगे बढ़ना होता है, वीरता से आगे बढ़ना होता है। लड़ाई करने वाला रोते रोते नहीं जाता है कुछ, ये तो मोह से लड़ाई है हमारी। हमारा राजा, हम जो चैतन्य राजा का दुश्मन कौन है, मोह राजा है। उसको तो लड़ाई शूरवीरता से आगे बढ़ करके खत्म करना है। वो रोते रोते जाता है, मेरा क्या होगा, नहीं करूंगा तो ऐसा हो जाएगा ना वैसा हो जाएगा, पहले से ही गड़बड़ कर दिया है। अरे संसार में दुकान लगाते हैं तो भी हंस के लगाते हैं, नहीं दुकान लगाते हैं तो अभी तो 1 पैसे की बॉडी नहीं हुई है, लो ना नई दुकान, और एक ऐसी जगह दुकान लगाया कि जहाँ उसी लाइन की 50 दुकान पहले से बाजार में मौजूद है, तो भी घबराता नहीं है कि भाई मैं तो बिल्कुल नया नया हूँ, उधार माल नहीं मिलता है और रोकड़े में कोई खरीदेगा नहीं मेरे पास से। मेरे पहले से 50 लोग हैं मार्केट में, जमजमाई दुकान है, मेरा कहाँ से चलेगा। तो ऐसा कोई नेगेटिव विचार नहीं है वहां पर, वहां तो सीधी पार्टी होती है ओपनिंग सेरेमनी की। तो संसार में कोई नया काम करना है तो भी खुशी खुशी करता है, मकान बनाना है तो भूमि पूजन करता है, नया घर लिया फ्लैट किया तो वास्तु करता है, उसका क्या बोलते हैं प्रवेश, गृह प्रवेश। और ये परमात्मा को मिलने जाता है तो रोते रोते जाता है, क्या क्या होगा नहीं, कैसे होगा नहीं होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा तो मेरा ऐसा हो जाएगा तो वैसा हो जाएगा, तो डरते रहेगी, तुम्हारा काम होने वाला नहीं। गलती किया है, अभिप्राय रॉन्ग है, रॉन्ग अभिप्राय वाले का काम कभी सक्सेस नहीं होता। रोते गया तो मरे की खबर लाता है, यहाँ ये बात किया है। और ऐसा सिखाने में भी आता है, कई गुरु ऐसे हैं कि थकना रहता है उनको तो क्या करते हैं, फिर ये रास्ता बता देते, उनको बेचारों को नहीं मालूम है कि वो जीव चिंता में आएगा तो फिर कुछ भी करने को तैयार हो जाएगा। आपके पैर पकड़ता हूँ, आप मुझे बचाइए, डराया तो क्या करता है, डर गया तो बोलेगा अब मैं क्या करूं, तो मेरा पैर पकड़ लो। तो डरा करके फुसला करके, कोई नहीं चाकू बताता है तो बैग देता तो भी दे देता है, ऐसे डराते हैं जन्म मरण का ऐसा हो जाएगा, आत्मा का दर्शन नहीं किया तो देखो ऐसा हो जाएगा, देखो ऐसा हो जाएगा, तो चाकू दिखाते हैं। तो उसको नहीं आना है, डर संसार में पड़ा है, आत्मदर्शन करना नहीं है, फिर भी वो जबरदस्ती नहीं आत्मदर्शन करना है, और रस वहां तोड़ता नहीं है संसार का। तो ऐसा उपाय बताना चाहिए कि ताकि उससे संसार का रस टूटे और आत्मा की महिमा आवे। इसके बदले संसार का रस तो ऐसा का वैसा रहता है, और डरा के धमका के बैग ले लेते हैं, उसके बाद क्या ऐसा काम करा, तो ऐसा काम नहीं होता है, डराने का काम नहीं है। ये बात हकीकत है कि आत्मा का दर्शन नहीं हुआ तो जीव का पता लगने वाला नहीं।
मुक्ति होने वाली नहीं है। 84 लाख योनि में कहीं खो जाएगा पता नहीं, वो हकीकत भले ही है, लेकिन काम शुरू करने में तो ये भाव जो है नहीं होना चाहिए, अभिप्राय ऐसा नहीं होना चाहिए। पॉजिटिव, हाँ शांति चाहिए, मैं शांति के लिए आया हूँ और शांति का प्रयास करने का होता है। पॉजिटिव ठीक है, डर के मारे करे तो ठीक होता ही नहीं, वो यथार्थ नहीं है। क्या होना चाहिए, परंतु निगोद की अवस्था हो या सिद्ध की अवस्था हो, मेरा तो कुछ भी बिगाड़ सुधार नहीं है। मेरा मन है चैतन्य मूर्ति का। निगोद भी अवस्था है और सिद्ध भगवान भी अवस्था है, और मैं तो अवस्था से पार हूँ, मैं भगवान हूँ साक्षात। मेरे में कुछ बिगड़ता सुधरता नहीं होता है, ऐसी मैं अचलित वस्तु हूँ। निगोद हो जाए तो मैं टुकड़े टुकड़े हो जाए, मैं नाश हो जाए और मुक्ति हो जाएगी, सिद्ध भगवान हो जाऊंगा तो मैं परमात्मा बन जाऊंगा, ऐसा स्वरूप नहीं है। परमात्मा ही है वो, किधर भी हो ना वो परमात्मा है। तो ये महिमा की बात हो गई। मेरे में गुण इतने हैं जबरदस्त, तो कौन नहीं चाहेगा ऐसे गुणवान के साथ रहना या गुणवान को दर्शन करना। भगवान के दर्शन तो हर कोई चाहता है, तो मैं ही भगवान हूँ और जिसके दर्शन मात्र शांति मिलती है ऐसा मैं हूँ, तो महिमा है। जी को क्या लेना चाहिए? क्या लेना चाहिए, पॉजिटिव लेना चाहिए कि मैं भगवान हूँ ऐसा। प्रयोग के वक्त तो भगवान हूँ ऐसा आता है। परिणति में पामरता देखी अवलोकन में कि मेरे में इतने राग द्वेष होते हैं, तो राग द्वेष को निकालने का उपाय क्या। राग द्वेष को देखते जाओ अवलोकन में, देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ, तो क्या होने वाला है। मुमुक्षु अवस्था में सबसे पहला काम तो अवलोकन का है ना। तो क्या अवलोकन है कि अपनी गलती कहाँ हो रही है, देखो। पहला काम तो मुमुक्षु का वो होता है। तो गलती देखते जाएगा तो क्या होता है, इसका रिजल्ट क्या निकलता है कि गलती देखते रहते गलतियां कम हो जाती है, कसाय मंद हो जाता है और कहीं रस नहीं आता है, उदासीनता बढ़ जाती है, पहले जितना क्रोध नहीं होता है, खाने पीने में रस नहीं होता है, आत्म कल्याण की भावना जगती है, ये सब ऑटोमेटिक चेंज होता है अवलोकन से। पहला काम तो वो है मुमुक्षु को करने का। तो वो ऐसा करते 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 क्या होता है, एक दफे क्या होता है कि वो विचार बंद हो जाते हैं, मतलब वो देखने वाला रह जाता है और सामने जैसा कि कोई विचार ही नहीं आते हैं। फिर वापिस विचार आना शुरू हो जाता है, क्योंकि विचार नहीं आना हो तो थोड़ी देर की स्थिति होती है, हमेशा लंबी स्थिति चलने वाली नहीं है। वापिस विचार आना शुरू होगा, वापिस प्रयत्न करते करते वापिस वो विचार बंद हो जाएंगे, वापिस चालू हो जाएंगे। ये अवलोकन से कोई विचार बंद नहीं हो जाते हैं, और बंद भी हो गए तो उससे कोई आत्मा का अनुभव नहीं होता है। तो समस्या वहां की वहीं खड़ी रहती है। पात्रता के लिए वो उपाय बराबर है, लेकिन भगवान आत्मा का दर्शन करने के लिए वो उपाय बराबर नहीं है। बेसमेंट में वो जरूरी है, लेकिन भगवान आत्मा का दर्शन करना है। और जो गलती हम करते आ रहे हैं, फिर गलती नहीं करते हैं, वापिस गलती हो जाती है, वापिस नहीं करते हैं, वापिस गलती हो जाती है। तो गलती को हमेशा खत्म करने के लिए अवलोकन जरूरी नहीं है, अवलोकन से एक स्टेप आगे जाना पड़ता है। तो यहाँ तो बात चलती है प्रयोग की, कि जिसने अवलोकन कर लिया है, जिसकी धारावाही जागृति रहती है, जिसको आत्मा के सिवा कुछ चाहिए नहीं, तो अभी ऐसे जीव को क्या करना चाहिए, तो ऐसे जीव को भेद ज्ञान करना चाहिए। तो ऐसे जीव को किसको देखना चाहिए, इस ऐसे जीव को परिणाम को नहीं देखना चाहिए कि परिणाम में क्या गलती हो रही है, राग द्वेष हो रहे हैं, शांति है क्या शांति है, ऐसा उसको नहीं देखना चाहिए। क्या परिणाम पर से दृष्टि उठा लेनी है, और परिणाम पर से दृष्टि उठा करके किस पे नजर करनी है, जानने वाले के ऊपर। ज्ञान ज्ञायक शाश्वत तत्व है, जो निरंतर स्थिर रहने वाला तत्व है, उसके ऊपर नजर रखनी है। तो जिसको देखना है वो कैसा होना चाहिए, वो महिमामंद पदार्थ हो तो देखने का मतलब है। तो वो कोशिश करते हैं कि वापस विचार शुरू हो जाए। हाँ, थोड़ी देर के लिए ब्लैंक होता है, वापिस चालू हो जाते हैं। इस जगह पे जब कोई कोशिश करता है, हाँ, तो देखने के लिए थोड़ी देर तक तो रहता है, फिर विचार चालू हो जाता है। तो थोड़ी देर रहता है, विचार तो ठीक है कि थोड़ी देर रहता है, मतलब क्या नजर गायक पे रहती है, कोशिश करता है। कोशिश तो कोशिश तो सक्सेस नहीं हुआ। थोड़ी देर के लिए भी अगर गायक पे नजर 1 सेकंड के भी लिए हो जाए, हाँ नहीं हुई ना, तो ब्लैंकनेस आई है। देखो तो जो विकल्प से हो रहा है, तो विकल्प से होना हो तो अभी सुबह चला, तो विकल्प की तो वैल्यू है ही नहीं। ज्ञान से चौथा पॉइंट क्या था, कोशिश करता है, तो वापस
विकल्प हो जाते हैं। हाँ, हो जाते हैं, वो तो हो ही जाते हैं, क्योंकि वो घड़ी सेकंडों की रहती है। हमारी भूमिका में वो घड़ी जो है सेकंडों की रहती है, इससे ज्यादा फिर वो विकल्प रहित नहीं रह सकता है, वो तो मजबूरी है वो बहुत बड़ी। आपको तो उसी सेकंड के अंदर लाभ उठा करके काम कर लेना है। आगे से आप बिल्कुल तैयार हो कि जब वो ब्लैकनेस आते ही फौरन पकड़ गायक को, तब फिर वो सोचने बैठे कि अब क्या बोले थे, अब वो याद करो प्रयोग, तो गया काम से पूरा। आप पहले से ही नक्की कर लेना है कि जब ऐसी स्थिति अवलोकन करते करते आए कि सामने कुछ भी देखने को नहीं रहा, तो सीधा ऐसा करके अपने गायक को देख लेना है ऑन द स्पॉट। उस वक्त अभी अब क्या करना जाए देखो दोबारा, गया काम से पूरा। वो तो समझो अभी खड़ा है, आधा खड़ा है, लेटा हुआ है, तब भी अगर ऐसी पोजीशन है तो उसी वक्त हाँ अब आया ब्लैंकनेस, अब जरा मैं अच्छा ठीक ठाक बैठूं, बाद में करूं, गया काम। क्या वैसे नहीं, अब वो अवलोकन करने से पहले अगर पहले बैठ गया और बैठते समय वो सोच लिया तो ब्लैंकनेस के लिए अगर बैठा हाँ तो गड़बड़ है, तो भी गड़बड़ है, तो भी गड़बड़ है। सहज रूप से आवे वो, अवलोकन करते 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 सहज रूप से ब्लैंकनेस आए, उस टाइम में ऑन द स्पॉट वो पलटी मार लेवे, सामने कोई नहीं है लेकिन जानने वाला तो मैं हूँ, ऐसा करके उपयोग को टर्न ले ले पूरा। वो अभ्यास से होता है, डिफिकल्ट हो तो क्या होगा, हम बार बार अभ्यास करें, टाइम तो बहुत है इसके लिए अपने को। जब ये कार्य इतना इम्पोर्टेंस है और इस कार्य से हमको परमात्मा के दर्शन होने वाले हैं, जन्म मरण का अंत होने वाले हैं, तो फिर डिफिकल्ट हो तो भी करना है और इजी हो तो भी हमको यही करना है। नहीं, जिसमें लाभ ज्यादा है तो वो काम तो पहले करेंगे ना, बड़ी हार्ड जरूर है, मानते हैं चलो, और हार्ड तो इसलिए लगता है कि कभी किया नहीं, इसलिए एक दो बार चार बार प्रैक्टिस हो जाएगी तो बात इजी हो जाएगी। क्योंकि यहाँ 10-15 को जनों को नहीं देखना है, देखना किसको है, एक कोई देखूंगा। देख दुकान में कितनी चीजें होती है, कितने कपड़े की दुकान में देखो, स्टील की दुकान में देखो, हार्डवेयर की दुकान में नट बोल्ट कितने प्रकार के, आधा इंच का, पौना इंच का, 1 इंच का, ऐसी मुंडी वाला वैसी मुंडी वाला की याद है कोई, हाँ कितना देता है। फिर ऊंची कंपनी का अलग, ऑर्डिनरी कंपनी का अलग भाव, फिर होलसेल का भाव, रिटेल का भाव, दूसरे व्यापारी को देने का भाव, कॉस्टिंग, जितना याद रखता है वो सब याद रहता है। याद तो रहता है वो तो ठीक है, लेकिन कहाँ रखा हुआ वो चीज। एक मेडिकल शॉप में कितनी दवाई की बोतल रहती है, अपन अगर अपने को हाथ में प्रेस्क्रिप्शन मिला हो और वो बोले कि भाई मैं खाना खा रहा हूँ, तुम ही ढूंढ के निकाल लो, तो अपन तो रात भर तक नहीं निकाल सकते, क्या निकाल सकते? हम तो उसको ये बोलना पड़ता भाई तुम खाना खाने के बाद देना, लेकिन हमको तो नहीं बता, क्योंकि अपना प्रैक्टिस नहीं, कितना कहाँ निकालोगे भैया। और उसको तो बिल्कुल रोज का प्रैक्टिस है, वो कौन सी दवा कहाँ रखी है उसको मालूम है, और नहीं है तो भी मालूम है कि वो खत्म हो गई है। देखो इतना बुद्धि, इतने मैं समझता हूँ 1000 दवाइयां तो कम से कम होगी एक दवाई की दुकान, लेकिन उसको पूरा याद रहता है। देखो कितना ज्ञान में ताकत कितनी है। तो यहाँ तो विषय कौन सा है, यहाँ को 10-15 विषय नहीं है, कुछ एक ही विषय है, ओनली वन। और वो भी जानने वाला स्वयं को जानना है, दूसरों को भी जानना नहीं है। दूसरों को जानना है तो क्या होगा भाई, भले एक को ही जानना है लेकिन दूसरों को जानना है, तो दूसरा खिसक जाए तो क्या ढूंढते फिर उसके पीछे फिर, ये तो कहीं हिलना नहीं है, ऐसा है। देखो लिया क्या है कि मैं तो ऐसी अचलित वस्तु हूँ कि मैं चलायमान होने वाले जहां हूँ वहां ही मैं हूँ, निगो दो चाहे मोक्ष हो, मैं कहीं जाने वाला नहीं हूँ, कहीं आने वाला नहीं हूँ, मैं चलायमान होने वाला नहीं हूँ, मैं तो स्थिर वस्तु हूँ, शाश्वत, मेरा हलन चलन नहीं है, अवस्थाओं का हलन चलन नहीं, सब मेरा हलन चलन होता ही नहीं कभी भी। तो हलन चलन नहीं हो गए ऐसी वस्तु, अत्यंत महिमावंत वस्तु, निगोद से वो कमजोर ना हो जाए, सिद्ध दशा से वो ज्यादा नहीं हो जाए, देखो ऐसी की वैसी रहे, उसके स्वरूप में, इसके स्वभाव में नो चेंज। क्या निगोद हुआ तो उसमें से ज्ञान चले गया और जड़ हो गया, ऐसा नहीं है। सिद्ध दशा हुआ तो ज्ञान आ गया बाहर से, ऐसा नहीं है। कुछ जो पहले से था वैसा ही रहता है। उसकी व्यक्ति में फर्क हो गया, परिणमन में फर्क है कि निगोद का परिणमन बहुत बुरा है, सिद्ध दशा का परिणमन बहुत अच्छा है। परिणमन में फर्क है, वस्तु में कोई फर्क नहीं है। तो निगोद जैसी अवस्था में भी वस्तु ऐसी की वैसी अचलित रही है, तो इसकी महिमा कितनी जबरदस्त। जैसे सोने की कीमत क्यों ज्यादा है, पीतल की कम क्यों है,
कलर दोनों का एक ही है, दोनों मेटल है, दोनों में से दागिने बना सकते हैं। फिर पीतल का तो दाम ही नहीं आता है और सोने का दाम आता है। कारण क्या है? जो पीतल को तो रंग लगता है, कलई करानी पड़ती है, और सोना तो लाखों साल तक कीचड़ में भी रहो ना तो भी कैसा रहता है, एज इट इज, इसका स्वरूप में कोई फर्क नहीं आता है। तो उसकी वैल्यू है कि इसको कभी जंग लगता नहीं है। देखो दोनों का कलर इक्वल है, दोनों मेटल है, तो भी पीतल का वैल्यू कम, सोने की वैल्यू ज्यादा है। अमेरिकन डायमंड और रियल डायमंड दोनों का एक ही रहता है हिसाब किताब। अपने को तो मालूम नहीं पड़ेगा कौन सा क्या है, कौन सा क्या है, भाव में कितना फर्क रहता है। ये 5 रुपए का, 10 रुपए का, 25 रुपए बहुत बहुत, तो और वो 10,000 का, 15,000 का, 20,000 का भी एक एक पीस होता है। देखो होता है ना, क्या फर्क है। तो उसको हथौड़ा मारोगे ना तो नहीं टूटेगा, रियल डायमंड को ऊपर से मारो हथौड़ा इतने छोटे डायमंड को, टूटेगा नहीं। वो तो कांच का टुकड़ा है, पत्थर मारोगे तो भी टूट जाएगा। क्या इसकी पहचान है। और उसका जो कलर के ऊपर जो देखना आता है तो कलर से भी देख सकते हो, कांच में देखते हैं ना ग्लास में, उस पर से ही बहुत जमीन आसमान का फर्क रहता है। चीज बाहर से वही की वही दिखती है, लेकिन डिफरेंस कितना है, रुपये पैसे में कितना डिफरेंस है। एक 15 रुपये में मिले और एक 15,000 में न मिले, कितना बड़ा डिफरेंस कितना है। तो चीज की वैल्यू है। ऐसे हम जिसके दर्शन करने को हम निकले हैं, हम स्वयं परमात्मा, उसकी वैल्यू कितनी है, इसकी कितनी वैल्यू है। तो कि देवादिदेव वो स्वयं है, 3 लोक का स्वामी वो स्वयं है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश सब यही है, बाहर में कोई नहीं। अनंत सिद्ध भगवान कोई अपने को सुख देने वाले नहीं है, कोई भी कितना भी आरती उतार लो उनकी, अपने को सुख देने वाला कौन, अपना स्वयं का आत्मा है। वो हमारे लिए सर्वस्व है और हमेशा अनंत काल तक सुख देता रहे। ऐसी अचलुत वस्तु हो तो उसके ऊपर प्रेम आना चाहिए ना। प्रेम से दर्शन करना है, डर के मारे दर्शन करना है। अपनी महिमा से जाओ ना उसके पास, तो महिमा आएगी तो उपयोग तो अंदर जाएगा ही जाएगा। ये अमेरिकन डायमंड रखो और वो रियल डायमंड रखो तो कौन सा लोगे, ऊपर लेबल लगा हुआ है अमेरिकन डायमंड, रियल डायमंड, जो होना है लेके जाओ। क्या करेंगे, सोना रखो पीतल रखो, दोनों कलर इक्वल है, दोनों का सबसे एज इट इज, ऊपर लेबल लगा है पीतल है सोना, क्या लेके जाओगे। देखो ऑटोमेटिक उपयोग वहां जाता है। ऐसे ही जगत में ऐसी कोई चीज नहीं है जो अपने आत्मा से अधिक हो, ऐसे वर्ल्ड में कोई चीज नहीं है अपनी आत्मा की बराबरी कर सके, ऐसा कोई नहीं है। और फिर भी हम उसके सामने नहीं देखते हैं और भिखारी बन के फिरते हैं, यही सबसे बड़ी गड़बड़ हो रही है। तो आत्मा का अनुभव किसको होता है, प्रश्न तो वो है ना, आत्म प्राप्ति कैसे हो। जिसको अपने आत्मा की महिमा नहीं है और डर के मारे उसका दर्शन करना चाहता है, महिमा भक्ति से दर्शन करना नहीं चाहता है, उसको आत्म प्राप्ति कभी नहीं होती है। ये शर्त है। जिसको आत्मा का दर्शन, वैल्यू किसकी ज्यादा करोगे। गुरु कहते हैं कि तुम तेरे आत्मा की महिमा करो, और हम क्या करते हैं, नहीं गुरु आप ही तार डालो हमारा, हम तो पामर है, हम तो आपके पैर पकड़ लेते हैं। तो गुरु राजी हो जाते हैं ना, नहीं होते राजी। गुरु सबसे ज्यादा नाराज हो जाते हैं, ये तो उपदेश लेने के लायक नहीं है, क्योंकि वो अपनी पामरता को छोड़ता नहीं है। पामरता को नहीं छोड़ता तो भगवान कैसे बनेगा। भगवान स्वयं होकर के अपनी पामरता को नहीं छोड़ता है, इसका काम नहीं है। ये आत्मा का दर्शन नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो आत्मा का दर्शन करने के लिए तो अपने को भगवान मानना चाहिए। ये तो पहले से ही सरेंडर हो गया है, पामर हूं, ऐसा हूं, पापी हूं, फैलाना हूं, निकला हूं, ग्रस्त हूं, इतना बोझा है ना, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, सब आप ही कर दो, मैं तो पैर पकड़ लेता हूँ। और गुरु सबसे ज्यादा नाराज हो जाते हैं इसके ऊपर, बात करना भी नहीं चाहते उसके साथ। गुरु के ऐसे लोग नहीं चाहिए। ऐसे 1000 लोग होंगे तो गुरु बिल्कुल बंद हो जाए। गुरु को बंद कराना है ना, मुंह से, मुंह पे ताला लगाना, तो क्या करना, तो रोते रहना उसके सामने। क्या तो गुरु बोलेंगे ऐसे लोगों के सामने हमको सब प्रवचन नहीं करना है, भाई बंद करो मुंह। क्या गुरु को कंटाला देना है तो यही काम करना है, इनके सामने अपना काम नहीं, जबान ही नहीं खोले, क्योंकि सबसे ज्यादा अयोग्य व्यक्ति वो है। इसको आप कितना भी सुधार ही नहीं सकते कभी भी। जिसको अपनी महिमा नहीं है वो उसको आत्मा का दर्शन कहाँ से होगा, इम्पॉसिबल, बन ही नहीं सकता है।
वो आती इसलिए है कि जिसको आत्मा की महिमा आती है उसको ही गुरु की महिमा आती है। गुरु की महिमा आती है उसको आत्मा की महिमा कभी नहीं आती है, समझ लेना आप। जिसको आत्मा की गरज होती है ना उसको गुरु की महिमा आती है। जिसको शांति की तलाश होती है ना वही गुरु को पहचानता है और उसको ही गुरु की महिमा आती है। हमको तो कुछ चाहिए नहीं तो गुरु की महिमा आएगी कहां से? तो पहले आत्मा की महिमा आती है, शांति की खोज होती है कि गुरु की महिमा होती है? पहले क्या होता है? देखो, हम मुमुक्षु बने नहीं है, हमको शांति चाहिए नहीं, तो बाजू में गुरु बैठे होंगे तो भी नहीं पहचानोगे, क्योंकि गुरु की दूसरी बात कहते हैं नहीं शांति के अलावा। उनकी दुकान में एक ही रास्ता मिलता है, शांति का रास्ता। उसको कुछ भी पूछो शांति का ही रास्ता बताएंगे। तो करने धरने की बात नहीं करेंगे और आपको करना धरना है, संसार का रस पड़ा है, आत्मा की गरज नहीं है, शांति चाहिए नहीं, तो आपका उनका मेल ही नहीं जमेगा। उल्टा गालियां देके जाओगे कि मार्ग खोटा है। ऐसा कैसा मिल जाता सब कुछ? कुछ करना नहीं धरना नहीं, ऐसे बैठे रहना हाथ हाथ दल के, देखो 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 क्या देखो देखो खा क्या धंधा है क्या कुछ? ऐसा मिलता तो कब की मिल जाता देखने से। देखो इसमें क्या है? उपास करो तो कुछ बताए, देखने में क्या है? मालूम पड़ता है देखने में कितना होता है। हाँ? देखो इसलिए वो हमारा रॉन्ग कंसेप्शन होता है। शांति की जिसको तलाश होती है वही गुरु को पहचानता है और उसको ही गुरु की महिमा आती है। और गुरु की महिमा से जो रसन में वो भी कट जाता है, ज्ञान निरावरण हो जाता है, ज्ञान अंतर्मुख होता है और अपने भगवान का दर्शन करता है। समझ, ये तरीका ये है। इसके बदले डरा धमका करके चाकू दिखा करके क्या गुरु के शरण में आओ, हम तुमको दाव देंगे, कभी जाना नहीं, मर जाओगे किधर। क्या ऐसे गुरु मिल गए तो तुम एक तो डूब रहे हो, ऊपर से और डूब जाओगे नीचे। एक तो जहर पिया ऊपर से तेल पिया तो क्या होगा? किसी भी हालत में नहीं बचेगा, क्योंकि अभी उल्टी भी नहीं करा सकते उसको। ये तो क्या है कि आदमी को उल्टी करा के भी निकाल सकते जहर। गलती से आघात करने के लिए जहर नहीं पीते, क्यों? तेल की बोतल पी लिया, खत्म हो गई बात। उसका अभी कोई इलाज नहीं है। इस वर्ल्ड में कोई दुकान ऐसी हॉस्पिटल नहीं है, ऐसा कोई डॉक्टर नहीं है जिसको बचा सके। अगर तेल नहीं पीता और जल्दी फौरन उल्टी करा दे, उसको ऐसी दवा दे दे तो नहीं मरता, बच जाता। एक तो बेचारा ये दुनिया में हैरान हो रहा है, मारा मारा फिर रहा है, दुखी तो है पहले से ही, फिर उसको ऐसा गुरु मिल गए। क्या देखो ये मुक्ति का मार्ग है, ऐसा उपास कर डालो, इतने शास्त्र पढ़ डालो, इतनी माला फेर डालो और मेरे चरणों की पूजा भक्ति करा करो, बस जाओ तुमको मौज मिल जाएगा। उसका तो खत्म हो गया, मामला ही खत्म हो गया, और तो कभी सुधरेगा नहीं मामला। ऐसे गुरु के पास नहीं जाना। बीजा साधन बहु कर्या करी कल्पना अथवा असद गुरु थकी उल्टो वध्य होता। देखो तो ऐसा गड़बड़ तो नहीं करना कभी भी। भूखे रह जाना लेकिन गलत चीज तो नहीं खाना। ऐसा है, प्यास बहुत लगी है, अभी अच्छा पानी नहीं मिलता तो गटर का पानी पी लेना, क्या करना? जो अभी प्यास लगी है कुछ भी डालो, ऐसा करते हो? ऐसा नहीं होता। ये तो जो भी आया धर्म के नाम पे, जो दुकान खुली, जो पहली दुकान मिली उसमें घुस जा, क्या कर लो, जो बचा है वो करता रहो। ऐसा मिलता है तो फिर ऐसे मिलता है? नहीं मिलता है ऐसा। तो अपनी आत्मा की महिमा होनी चाहिए। क्या लिखा है? अभिप्राय में निगोद की अवस्था हो चाहे सिद्ध भगवान की अवस्था हो, मेरा तो कुछ भी बिगाड़ सुधार नहीं है। ऐसी में अवस्था से भिन्न अचलित वस्तु हूँ, अत्यंत महिमावंत वस्तु हूँ, ऐसी श्रद्धा अच्छी तरह से जम जानी चाहिए। हम जिसके शरण में जाते हैं, हम जिस परमात्मा को मिलने जाते हैं, इसके पीछे एम क्या होता है कि हमारे हमेशा के दुख दर्द मिट जाए। तो हमेशा के दुख दर्द मिट जाए, ऐसे 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 परमात्मा के दर्शन करे जाते हैं, तो परमात्मा कितना महान होगा, जैसा वैसा होगा क्या? तो हमारी श्रद्धा में, जिसको आत्मा की दर्शन करना है, उसकी श्रद्धा में क्या होना चाहिए? उसकी श्रद्धा में ऐसा होना चाहिए कि मेरे से महान इस दुनिया में कोई और नहीं है, मैं भी सबसे ऊंचा हूँ, साक्षात तीर्थंकर से भी मैं ऊंचा हूँ। क्या मेरे से बड़ा कोई इस दुनिया में नहीं है? तो ही उपयोग अंदर रहेगा, नहीं तो उपयोग बाहर रहेगा।
इस जीव को सर्वश्रेष्ठ पदार्थ चाहिए, एक बात। दूसरा, हमेशा शांति मिले ऐसा पदार्थ चाहिए। ये दोनों चीज हमारे आत्मा में है। हमारे आत्मा से बढ़िया सिद्ध भगवान भी नहीं है, हमारे आत्मा से बड़ा। क्यों? कि वो सिद्ध भगवान भले अनंत ज्ञान अनंत दर्शन वाले हैं, उनको पूर्ण सुख है, लेकिन अपना सुख थोड़ा भी देते हैं क्या? हमारे को दे सकते हैं क्या? नहीं। और शांति भी वो नहीं दे सकते हमारे को। और सबसे बढ़िया भी हम है, इस दुनिया में सबसे टॉप लेवल का अपना स्थान है। हम अपने स्थान को, अपनी वैल्यू कितना करते हैं? जहाँ जहाँ माथा टेकना क्या बात है। हाँ। अचलित का मतलब क्या है? अचलित का मतलब उसमें कोई विकृति नहीं आती है, एज इट इज रहता है। इसका जो स्वरूप है ना, इसका स्वरूप इंटैक्ट रहता है। जैसे कपड़ा मैला होता है, और फिर धो डालो तो अच्छा हो जाता है, लेकिन कपड़ा एज इट इज रहता है, उसको वैसा ही वैसा रहता है। मैला होता है तो भी कपड़ा शुद्ध ही है, शुद्ध है तब भी कपड़ा शुद्ध है। ऐसा उसका स्वरूप नहीं बदलता है, स्वभाव नहीं बदलता है। ऐसा नहीं है कि मैला होगा तो अब फेंक दो, ऐसा नहीं है। उसको धो के साफ करके पहन सकते हो, तो कपड़ा मैला नहीं हुआ है। मैल मैला है, उस हाथ में चिपक गया, इसलिए अपने को ऐसा लगता है। यही बात है। ऐसे वो पाप करे चाहे पुण्य करे, क्या तो आत्मा का स्वरूप तो नहीं, बहुत पाप किया इसलिए खराब हो गया, ऐसा नहीं है। और ये आत्मदर्शन की जरूरत किसको पड़ती है? कि जो बहुत पाप किया है, बहुत भटक रहा है चारों गति में, ऐसे जीव को सुखी होने के लिए, दुख से बचने के लिए आत्मदर्शन की जरूरत पड़ती है। तो उसकी अवस्था कैसी है? अवस्था अच्छी है कि खराब है? खराब। अब वो जैसी अवस्था है ऐसी अपने को मान लेगा, तो ऊपर अंदर जाएगा कैसे? क्योंकि इसको तो सर्वश्रेष्ठ वस्तु चाहिए, उसको कोई ऐसे आलतू फालतू वस्तु नहीं चाहिए, एकदम टॉप लेवल की, जहां से शांति मिले। दुखी आदमी को बाहर से देखते हैं तो क्या होता है? कोई आदमी भीख मांगता होता है तो उसका साथ करना, साथ देना, उसके साथ रहना हमको अच्छा लगता है, हम पसंद करते हैं। बहुत बहुत दया है कि जब 5-10 रुपए देकर हम उसका दुख देख नहीं सकते। हम ऐसे हॉस्पिटल में दर्दियां बहुत रहते हैं, रोते रहते हैं, तो देखना पसंद करते हैं क्या? हाँ, ठहरना ही पसंद नहीं करते हैं। देखो, क्योंकि हमको दुखी बनना नहीं है, ऐसे लोगों को संग भी नहीं करते हैं। तो जो जिस आत्मा की वर्तमान अवस्था दुख में है, राग द्वेष वाली है, अशांत है, तो ऐसी आत्मा में उपयोग लगाओ, कैसे लगेगा? लग नहीं सकता है। इसीलिए जिसको आत्मा का दर्शन करना है, उसको अपनी वर्तमान पर्याय चाहे जैसी हो, उसको भूल करके अपनी आत्मा की महिमा करके जाना चाहिए। उसके अंदर में महिमा नहीं है तो द्रव्य दृष्टि 3 काल में नहीं कर सकता हो। जिसको अपने आत्मा की महिमा नहीं है, उसको उसका उपयोग कभी आत्मा में जाएगा ही नहीं। हाँ, नहीं, हमको तो गुरु की बहुत महिमा है, इसलिए कि हमको आत्मा चाहिए। आत्मा चाहिए इसलिए गुरु की बहुत महिमा है। तो महिमा किसकी ज्यादा करते हो, गुरु की कि आत्मा की? अगर गुरु की बढ़ गई तो आत्मदृष्टि नहीं होगी, भगवान की बढ़ गई तो आत्मदृष्टि नहीं होगी। ये नियम है। हमारा उपयोग में जो सबसे ज्यादा ऊंचा रहेगा वहीं हमारा उपयोग रुक जाएगा। जो सबसे बढ़िया महिमावन चीज होगी ना, वहीं हमारा उपयोग जाएगा, नीचे वाली चीज के ऊपर जाएगा ही नहीं। जब हमारे लिए गुरु सर्वस्व है तो हमारा उपयोग गुरु के ऊपर जाएगा, फिर हमारे आत्मा के ऊपर नहीं जाएगा। और गुरु को वो खटकता है, जब भी वो गुरु के पास आता है तो थप्पड़ मारता है। और इसमें आता है जोगाणी जी के सारी दुनिया को छोड़ करके गुरु के शरण में आया, तो गुरु ने एक जोर से थप्पड़ लगाया उसको, क्या अच्छा किया, अब भक्ति करो मेरी, मैं राजी हो गया। ऐसा नहीं होता है गुरु को। इसको और जोर से थप्पड़ मारा, काय को आया इधर, जा तेरे अंदर, जा तेरे भगवान के अंदर जा, इधर काय को आया, ऐसा लिखा है। वितरागी गुरु कभी चाहते नहीं, वो शिष्य को शिष्य के रूप में नहीं देखते हैं, शिष्य को परमात्मा के रूप में देखते हैं। उसके लिए शिष्य कैसा है? पापी नहीं है, क्रोधी नहीं है, मायावी नहीं है, दुखी नहीं है। उसके लिए शिष्य कैसा है? परमात्मा है। उसको परमात्मा है तो भगवान हो ऐसा कहते हैं। इसीलिए कहते हैं कि तुम ऐसा मलिन नहीं हो, तुझको तेरी कदर नहीं है, तुम अपने को पहचानते नहीं हो, तुम चैतन्य हीरा हो, बेताज बादशाह हो, इस वर्ल्ड में तेरे से ऊंचा कोई नहीं है, तुम सिद्ध भगवान जैसा हो।
कृपाणु अपने को क्या कहते हैं? सर्व जीव छे शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन। तुम पापी हो, तुम ऐसे हो, अनपढ़ हो, गंवार हो, संसार में भटकते हो, ऐसा नहीं कहा। गुरु को अपनी महिमा आवे और हमको किसकी? हमको हमारी महिमा कभी नहीं आवे। क्या लगाया है? इसीलिए गड़बड़ होता है। तो जिसको आत्मा का दर्शन करना है उसको सबसे ज्यादा महिमा अपनी आनी चाहिए। तो महिमा अपनी परिणति को देखने से आएगी कि द्रव्य को देखने से आएगी? क्योंकि जिसको आत्मा का दर्शन करना उसकी पर्याय तो बहुत गंदी है, रागद्वेष वाली है। और रागद्वेष को देखना वो तो अवलोकन का प्रकार था, वो तो हो चुका, रुचि बदल गई। तो रुचि 100% यहाँ आ गई तो वो तो अवलोकन का प्रयोग तो पहले हो चुका है। पर्याय को देखने का काम यहाँ नहीं है प्रयोग में। जब आत्मा को देखना है तो पर्याय को देखने की बात नहीं चलेगी, यहाँ तो द्रव्य को देखने की बात है। हाँ, पहला संकेत तो क्या हो गया? गुरु की पहचान। तो जिसको रुचि बदलेगी उसको गुरु की पहचान होती है। देखो, गुरु के पास कोई भी आएगा तो वो क्या बताएंगे? कौन सा काम बताएंगे? जाओ इतने शास्त्र पढ़, क्या बताता हूँ, उसको ऐसा बोलेगा है उसको। और गुरु की भक्ति भी करता है और लेकिन गुरु की भक्ति करने से आत्मा की प्राप्ति हो गया, ऐसा कुछ उसका अंदर में कुछ है, ऐसा भाव। गुरु की भक्ति ज्यादा करता है लेकिन आत्मा का जो एक्चुअल महिमा आना चाहिए वो समझता ऐसा है कि मेरी भावना ऐसी है आत्मा पाने की, लेकिन एक्चुअल जो महिमा आनी चाहिए वो नहीं आती है। गुरु की महिमा नहीं आती, आत्मा की महिमा नहीं आती। है। और गुरु की तो भक्ति एकांत करता है, निशांत भक्ति करता है, मतलब निस्वार्थ भक्ति करता है गुरु। हाँ। तो उसकी भक्ति को क्या कहेंगे? यथार्थ कहेंगे या आत्मा की महिमा नहीं आती तो यथार्थ नहीं है, ये भोग भक्ति है। भोग भक्ति है। जिसको आत्मा की शांति का ध्येय नहीं है और गुरु की भक्ति करता है वो देखा देखी करता है। इतने लोग पैर पड़ते हैं, इनको कुछ मिलता होगा, मैं ही पैर पड़ू तो मेरे को भी आशीर्वाद दे जाएगा तो मेरा काम हो जाएगा मुफ्त में। ये प्रमाणित नहीं है, मेहनत करना नहीं चाहता है वो। तो गुरु के पास तो ऑलरेडी 8-10 जने और होते हैं, वो पैर पड़ते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनकी गुणगान गाते हैं। वो आता है, देखता है, अच्छा तो मैं भी करूं, मेरे को भी कुछ लड्डू दे देंगे वो लोग। ऐसा तो गलती हो गई। ये देखा देखी वाला वो भक्ति है। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो उसको दूसरे लोग बोलेंगे, गुरु के चरण पकड़, गुरु के चरण पकड़, तुम क्यों ऐसा खड़े हो? ऐसा करके उसको खोसा मारते रहेंगे तो थर्मास्टर में पैर पड़ेगा, तो वो भी जबरदस्ती से पैर पड़ता है। अंदर में महिमा पहचान करके नहीं आती। लेकिन वो करके पहचान नहीं होने का कारण एक ही है, क्या है? शुद्ध अंतःकरण की भावना नहीं, तो पहचान नहीं पाता है। ठीक है, अच्छा, अब शुद्ध अंतःकरण की भावना नहीं है तो सभी कोई भावना लेके नहीं आते हैं। इसलिए गुरु का पहले काम क्या होता है कि वो पैर पड़ता है कि नहीं पड़ता है वो नहीं, उसको भक्ति आती है कि नहीं आती है वो नहीं। गुरु का काम क्या है? उसको अवलोकन का पाठ दिखा देना। अगर उसने अवलोकन का पाठ किया बराबर और उसको शांति मिली तो गुरु की पहचान तो अपने आप हो जाएगी। और अंदर से शांति मिलेगी तो बाहर में जो अंदर की जो अवलोकन की शांति मिलेगी तो बाहर में आइसक्रीम खाने की भी जो सुख शांति मिलती है ना, वो सुख शांति और आत्मा के अवलोकन की शांति में कितना फर्क है उसको मालूम पड़ जाएगा। डिफरेंस, दुख तो दुख है, वो तो उसको ही मालूम है, लेकिन संसार के सुख और अवलोकन जो करता है उसका सुख वितरागी सुख है वो, और वो राग वाला सुख है। ये दोनों के बहुत जो डिफरेंस है, तो राग वाला सुख है वो आकुलतामय है और ये वितरागी सुख है अवलोकन वाला, वो स्वाधीन सुख है, पराधीन नहीं है वो। उसमें किसी की जरूरत नहीं है 5 इंद्रिय और मन की। अतीन्द्रिय आनंद की झलक मिलती है वहां पर। अभी राग विद्यमान है तब तक अतीन्द्रिय आनंद नहीं मिलता है, लेकिन अतीन्द्रिय ज्ञान की प्रैक्टिस शुरू हो गई अवलोकन से, ज्ञान की प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया है तो बेसमेंट तैयार होता है उसका। रुचि बदलने लगती है कि पहले समझता था कि खाने पीने में अच्छा आनंद आता है, लेकिन अवलोकन करके खाएगा तो उसको खाने पीने के आनंद से भी ज्यादा अवलोकन का आनंद पसंद आएगा। अरे ऐसा होता है, तो अंदर में अनुभूति भी होती है ना। एक क्या प्रयोग से अनुभव होता है। शास्त्र में पढ़ना तो अपने को अनुभव नहीं आता है, सिर्फ पढ़ना होता है थियरी। यहाँ तो प्रयोग करता है जीव, तो प्रयोग करता है तो क्या होता है कि वो जो आनंद मिलता है अवलोकन का, वो उसको आनंद का टेस्ट उसको खुद को मालूम पड़ता है। तो संसार के सुख और अवलोकन का आनंद, इन दोनों की कंपैरिजन शुरू होती है। तो ये तो क्या है, अनंत काल का दुखी आदमी है, जीव है सब। जहाँ शांति ज्यादा मिलेगी वहां दल जाएगा वो। तो अपने को अवलोकन की विधि में से शांति मिलती है तो अवलोकन की मात्रा बढ़ेगा, जितना बढ़ेगा उतना गुरु की महिमा बढ़ेगी। क्यों? कि रास्ता दिखाया किसने? गुरु ने बताया। तो उसकी भावना भी शुद्ध हो जाती है
शुद्ध अंतकरण की भावना होती है, शुद्ध अंतकरण की भावना होती है, गुरु पे महिमा भी आ जाती है। जो रासा जो भक्ति का प्रकरण ऐड हो गया ना, अवलोकन का प्रयोग ज्ञान का प्रयोग है, इसमें गुरु की महिमा आ गई, वो भक्ति का प्रयोग हुआ था। ज्ञान और भक्ति मिल गए तो गाड़ी और फास्ट भागती है। ये भक्ति पेट्रोल है और ज्ञान है वो ड्राइवर है क्या, तो गाड़ी तो धनाधन भागे। फिर ज्ञान को लीडिंग बनाया, ड्राइवर सीट, ड्राइविंग सीट पे उसको रखा। गुरु की भक्ति करते जाता है, वो तो सहज आती है, क्या नहीं है कुछ सहज। हाँ काम रुका रहता है, क्योंकि पेट्रोल नहीं है तो क्या करेगा, कब तक गएगा। क्योंकि अवलोकन करते करते कब पलटी मारना है। अवलोकन में तो विभाग को देखता है, ज्ञान को क्या देखता है। तो आखिर पलटी मारेगा वो तो कब समझ में आएगा। गुरु के ऊपर भक्ति नहीं आएगी तो समझ में आएगा ही नहीं, वो कितना भी करे तो वो तो मास्टर हुक्म का पता तो वहाँ है। या 3 गलती जो नहीं बताई 254 में, इस लोक की अल्प भी सुखेच्छा, परम देन्यता का कमी और पदार्थ का अनिर्णय। इसमें बीच का जो पता है ना, वो हुक्म का पता है। अगर गुरु के ऊपर परमेश्वर बुद्धि नहीं आएगी, उसकी आज्ञा पे नहीं चलेगा, तो पदार्थ का निर्णय तो होने का सवाल ही नहीं होता है। वही रुक गया। पदार्थ का निर्णय करते वक्त क्या करना पड़ता है, तब अवलोकन नहीं करना है। अवलोकन अच्छा चलने के बाद जब ब्लैंकनेस आती है, तब पदार्थ का निर्णय को करने की घड़ी आती है। वो घड़ी कौन सी है, ब्लैंकनेस है वो। और हम उसको ब्लैंकनेस को हम कन्वर्ट कैसे करना पदार्थ के निर्णय में, ये जो चाबी है वो सदगुरु के बिना कोई नहीं बताता है। अच्छा, अब सदगुरु के बिना नहीं बताता ऐसा भी नहीं समझो, सदगुरु बताते भी है, लेकिन जब तक आप में दिल में भक्ति नहीं आएगी तब तक आप समझ में नहीं पाओगे। वो भले कहते हैं लेकिन आप समझ नहीं पाओगे। सदगुरु की भक्ति के साथ वेद ज्ञान को संबंध है बहुत। देखना ये 5 लब्धि में क्या होता है, क्षोभ समलब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, फिर प्रयोग लब्धि है, समझ गए आप। फिर 5वीं करण लब्धि है। अब जब तक देशना लब्धि का मिलती है कि गुरु को आप पहचानते हो, गुरु पे भक्ति आती है, तब गुरु का जो उपदेश का सार आपके अंदर में उतरता है, इधर छुआता है, अच्छा लगता है, गुरु की आज्ञा पे चलने का हमको अपने आप सरेंडरशिप आती है, तब देशना लब्धि मिलती है। ये आए बिना प्रयोग की जो भाषा गुरु पहले बहुत बफे कहे हैं, लेकिन हमको पता भाषा ही समझ में ही नहीं आती है उनकी बात। भक्ति होती है तो ही समझ में आती है, देशना लब्धि मिले तो ही वो बात प्रयोग की समझ में आती है। तो प्रयोग की बात समझ में आती है तो देशना लब्धि मिलने के बाद, भक्ति मिलने के बाद ही वो प्रयोग कर सकता है, तभी पदार्थ का निर्णय होता है। इसके पहले किसी को होता ही नहीं है। एक सिस्टम तो उसे समझना पड़ेगा ना। तो यहाँ ये बात लिया है कि जिसको आत्मा का दर्शन करना है उसको तो अब ये प्रयोग के वक्त चल रहा है, ये अवलोकन का सब्जेक्ट नहीं है। वो पहले जो शर्त रखी है रुचि अनन्य होनी चाहिए, उसमें ही पूरा हो गया अवलोकन को। जिसको अनन्य आत्मा की रुचि है, मतलब अवलोकन का चैप्टर पूरा हो गया है, उसको अभी आत्मा का दर्शन कैसे होता है उसकी बात चलती है। यहाँ बात द्रव्य की चल रही है। अब पर्याय के सामने देखना नहीं है। पर्याय मलिन है लेकिन मैं मलिन नहीं हूँ, गड़बड़ पर्याय में है लेकिन मेरे में गड़बड़ नहीं है। और मैं जिसको देखता हूँ वो सर्वश्रेष्ठ वस्तु है दुनिया की, अत्यंत महिमावंत है, शांति का सागर है, ज्ञान का मूर्ति है पूरी। उसको देखने मात्र से मेरे सारे दुख दर्द मिट जाएंगे, ऐसी वस्तु है वो, जो मैं स्वयं हूँ। मेरे से भिन्न वो पदार्थ नहीं है। तो ऐसी अपनी महिमा है, बिना नहीं होता। तो प्रयोग के वक्त पर्याय कैसी भी हो उसकी उपेक्षा ही रहनी चाहिए। देखो चाहे जैसी पर्याय हो ना, अवस्था चाहे जैसी हो, उसकी उपेक्षा रहनी चाहिए। तब वो अंदर में उपयोग अंदर तक जाएगा। तीसरी गुफा में राग का पर्दा जलेगा और भगवान के दर्शन होंगे, इसके पहले नहीं होंगे। परद्रव्य के साथ में तो कुछ संबंध है ही नहीं, ऐसा तो पक्ष हो ही जाना चाहिए। वो 108 वाला तो न कोई मित्र है, न कोई शुभ है, न कोई अशुभ है, लेना देना नहीं है किसी के साथ मेरे। ये तो पहले ही हो जाना चाहिए। बाद में कौन रहा, जब परद्रव्य की पूरी कटिंग कर दिया तो बाद में कौन रहा, स्वयं वस्तु और वस्तु का परिणमन, 2 ही चीज रही। ठीक है, 2 ही चीज रहेगी, शाश्वत जो वस्तु अंदर में है वो, और उसका वर्तमान परिणमन, बस ये दोनों का ही भेद करना है। बाद में वस्तु और उसका परिणाम, इन 2 के विचार में ही सब समय लगा देना है। कितना काम इजी हो गया। आप 24 घंटों बस यही चलना चाहिए कि मैं पर्याय मात्र नहीं हूँ, मैं तो ज्ञान मूर्ति हूँ। पर्याय में गड़बड़ है, मेरे में गड़बड़ नहीं है।
मैं तो अत्यंत महिमावंत हूँ, इस दुनिया में मेरा ऐसा कोई है ही नहीं। ऐसा उसका टेम्पो बढ़ना चाहिए और उसको टेम्पो महिमा महिमा में उसको देखे देखे बिना चैन नहीं पड़े, ऐसा हो जाना चाहिए। फिर प्रेम हो जाना चाहिए उसके साथ। प्रवृत्ति भाव को गौण करके देखो, आत्म प्राप्ति के लिए प्रवृत्ति भाव तकलीफ वाली बात, निवृत्ति चाहिए। प्रवृत्ति भाव को गौण करके इस एक की ही मुख्यता चलनी चाहिए। यही प्रयास निरंतर चलना चाहिए कि पर्याय मात्रा को गौण करना। देखो जितने प्रवृत्ति भाव में बच्चे पचे रहते हैं उसका काम नहीं है। एक बार तो किक लगानी पड़ेगी, 6 महीने के लिए अंधे हुए बहरे लूले लंगड़े होना पड़ेगा। ऐसा जो बनेगा ना तो उसको हो सकता है कि 1 घंटे में भी हो जाए, कोई जरूरी नहीं कि 6 महीना हो, लेकिन तैयारी इतनी रखना है। फर्स्ट किक तो मारना है क्या? अभी तो आत्मा के लिए सिवा मेरे को कुछ देखना नहीं है, कुछ सुनना नहीं है, कुछ चखना नहीं है। ऐसा एक बार तो ऐसा आ जाना चाहिए माइंड में, सिर्फ मेरे आत्मा मेरे प्रभु को ही देखना है, दूसरा कुछ देखना नहीं। ये भाव आए बिना किसी को आत्मदर्शन होता ही नहीं है। अब हम चेक करें कि हमको ऐसा भाव आता है कि नहीं आता, हमको ऐसी अपने आत्मा की महिमा है कि नहीं। नहीं है तो अवलोकन चालू रखो जब तक ऐसी महिमा नहीं आए। बस अवलोकन पूरा होते ही निश्चय हो गया कि मेरे को मेरे आत्मा को ही देखना है, अब मुझे शांति किसी भी हालत में चाहिए ही चाहिए, तब पलटी मारना है, तब भी पर्याय को नहीं देखना है। तब तो सीधा त्रिकाणी ध्रुव शाश्वत जो चैतन्य मूर्ति है उसको ही देखना है, दूसरे किसी को देखना है नहीं। चाहे जैसी पर्याय हो, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं तो भगवान हूँ, ऐसा लेकर के अंदर में उपयोग को लेके जाने, मन का साथ भी छोड़ देना है। बाहर में सुख दुख को उसकी अपेक्षा नहीं रखना है, दूसरे के ऊपर लक्ष्य नहीं, प्रवृत्ति भाव नहीं। और 24 घंटा चलना चाहिए ये प्रयोग, 24 घंटों बस यही चलना चाहिए। किसके बीच भेद ज्ञान? पर्याय और द्रव्य, दूसरों के साथ संबंध है ही नहीं। हमारी परिणति के साथ भी हमारा संबंध नहीं है, हम तो शाश्वत परमात्मा है। इतनी महिमा के साथ अंदर जाता है उपयोग कि भगवान को देख लेता है। अपने आत्मा की महिमा नहीं है, उपयोग बाहर अंदर आएगा ही नहीं, बार ही बार भटकेगा। महिमावंत का काम। तो ये जो बोल में सोगानी जी ने आत्म महिमा की है, जिसको अपने आत्मा की महिमा नहीं है उसको न गुरु की महिमा है न कोई उसको शुद्ध बुद्ध है किसी प्रकार की। जिसको अपने आत्मा की गरज है, शांति चाहिए, उसको गुरु की महिमा भी हो जाएगी, उसकी आत्मा के दर्शन भी हो जाएंगे, उसको यथार्थ भक्ति होती है। दूसरों को यथार्थ भक्ति में नाटक करते हैं, सब दिखावट, डोंगी होते हैं 1 नंबर के। और गुरु को पता लगता है, लेकिन अब वो बोले क्या? अगर कुछ बोले तो जो ढोंग करते हैं वो तो भाग जाएंगे, क्योंकि अंदर में उसको आत्मा की गरज तो है नहीं। गरज बना तो गालियां सुन करके भी वो काम करके जाएगा, नहीं मुझे तो आत्मा चाहिए, शांति चाहिए। आपको गाली देना है तो गाली दो, मारना है तो मारो, कुछ भी करो, आप डांटोगे तो मैं जाने वाला नहीं हूँ। लेकिन वो ढोंगी को तो जरा भी गाली दोगे तो क्या होगा? उसको बेचारे का सत्संग छूट जाएगा। गुरु को मालूम है ढोंगी है, लेकिन बोलेंगे नहीं कुछ। क्यों नहीं बोलते हैं? तो गुरु को सबके ऊपर करुणा है, आज नहीं तो कल सुधरेगा, कल नहीं तो परसों सुधरेगा। आता तो है सत्संग करने, पलटेगा, धीरे धीरे पलटेगा। ऐसा करके चुपचाप बैठे रहते, वो सबसे पहले आते हैं, वो पहले वो वहीं बैठे रहते हैं। इसके पीछे आने वाले कई आए और काम करके चले गए और वो वहीं बैठे रहते हैं। ये आत्म कल्याण की शुद्ध भावना नहीं होने से ये कार्य होता है। शुद्ध भावना होने से तो एक देर नहीं लगे, वो सबसे आगे हो जाए जीव। इतना टाइम लगता ही नहीं है, आत्म कल्याण करने में इतना टाइम नहीं लगता है कभी। दुनिया में सबसे इजी काम है तो आत्मा का दर्शन करना है। क्या इससे इजी कोई दुनिया में काम ही नहीं है। ये दीवार को देखना तकलीफ है, बोलो लाइट नहीं हो तो नहीं देख सकते, या आंख कमजोर हो तो भी नहीं देख सकते। अपने आत्मा को देखना तो न लाइट की जरूरत है, न आंख की जरूरत है, न कान की जरूरत है, किसी की जरूरत नहीं है। पराधीनता ही नहीं है जहाँ पे, और जब चाहे तब देख सकते, अभी चाहो तो अभी देख सकते। इतनी अपनी आत्मा की महिमा तो आनी चाहिए ना। ये जो भी समस्या है ना, वो आत्मा को नहीं देख पाते, वो समस्या नहीं है, क्योंकि ज्ञान तो अपने पास ही है, आत्मा भी यहीं पड़ा है। समस्या कौन सी बात की है कि हमको अपने आत्मा से लगाव ही नहीं है, प्यार ही नहीं है, दया ही नहीं आती है उसके ऊपर। हम चाहते ही नहीं कि हम अपने आत्मा को देखें, क्योंकि हमको चाहना तो बाहर को देखने में है, भोग विलास करने में, 5 इंद्रियों में उधर उधर। ये सबसे बड़ी कमजोरी यहाँ है हमारी। ये तो आत्मा के दर्शन करने में कितनी देर लगी? आत्मा को देखने वाला वो किसके पास है? ज्ञान। अच्छा, और आत्मा किधर है? जहाँ ज्ञान है वही तो आत्मा है, तो देखने में कितनी देर लगे?
ये खंभा तो अभी दूर है इतना, ठीक है, और ज्ञान और आत्मा कितना दूर है बताइए, चलो। हाँ वही है सब, उसका स्वरूप है वो, दो पना ही नहीं है वहां पर, एक ही पना है वहां पर। सूर्य को देखना है, क्या करना है, स्वयं सूर्य को देखना है, कितनी देर लगेगी, उसकी किरण पृथ्वी तक पहुंचने में तो थोड़ा टाइम लगता है, 8 सेकंड या जो भी लगता हो, वहां से किरण निकले तो 8 सेकंड में यहाँ आती है, ऐसा कोई वैज्ञानिक बताते हैं प्रकाश की गति में। लेकिन सूर्य को अपने आप को देखना है तो ऐसे ये आत्मा यहीं बैठा है, कहीं गया नहीं है, कहीं आया नहीं है, और अनंत काल से अपने ज्ञान किरणों से सारी दुनिया को देखता आ रहा है कि नहीं आ रहा है। रात को सो गया तो बंद हो गया ज्ञान किरण निकलना, चालू है। वही ज्ञान किरण के द्वारा उसको अपने आप को देख लेना है, कितनी देर लगे और कितना पैसा देना पड़े किसी को, इसकी आरती उतारने की जरूरत है, हैकर का उल्टे चले गए पूरा।